हरे कृष्णा। श्री प्रेम संपुट शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित है। ये बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। इसमें प्रेम के और राधा जी कृष्ण जी के बारे में प्रेम के बड़ा अच्छा संवाद है इसमें। हरे कृष्ण। इसको हम शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय नमः। प्रातः कदाशिचुर दुष्कृत चारु रामा वेशो हरि प्रियतमा भवन प्राघने गत्वा सततेन पिधाय वक्त्रम नीचिनम लोचयुगा सहस्तावतस्थे। प्रीति का एक असाधारण स्वभाव ये होता है कि प्रणयिनी प्रेमिका के मुख से नायक की प्रीति का अपकर्ष तुच्छता तथा नायक का प्रीति उत्कर्ष श्रेष्ठता श्रवण करने की लालसा नायक के हृदय में स्वतः ही जागृत होती है। रसादोन्वय लंपट ब्रजेन नंदन श्री श्याम सुंदर इसी स्वभाव के वशीभूत होकर एक दिन प्रातःकाल एक मनोहारिणी अपूर्व सुंदर रमणी का वेश धारण करके विश्वादु दुलारी श्रीमती राधिका के घर प्रांगण में उपस्थित हुए। उन्होंने अपने मुख कमल को अपने अरुण वस्त्र ढक रखा तथा लज्जा युक्त भाव से अपने नयन युगलों को झुकाकर वैसे ऐसा वहीं खड़े हो गए। और श्री रास रात्रि के समय कालिंदी के तट पर गोपियों की सभा में श्री कृष्ण ने अपनी पराजय स्वीकार की तथा ना परे हम निवद सयुयाम इस श्लोक की प्रीति का जो मूल ध्वनि उदित हुई थी, श्री श्याम सुंदर उसी भाव से विभावित है। प्रस्तुता श्री प्रेम संपुट ग्रंथ में नायक नायिका इन्हीं भावों का ध्वनि प्रतिध्वनि का विशेष वर्णन है। निसंकोच रूप में प्रण मन से उदित गर्वपूर्ण भाषा श्रवण की लालसा की यही श्री कृष्ण द्वारा रमणी वेश धारण करने का कारण हेतु है। अनुवाद। अनंतर रमणी वेशधारी श्री कृष्ण दूर से ही दर्शन करके वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को अपनी प्रिय सखी ललिता को संबोधित करती हुई कहने लगी, अरे सखी ललिते, देखो देखो ये रमणी कौन है। इसके मुख कमल की क्रांति कमल की शोभा तिरस्कार कर रही है। यह विचित्र प्रकार के अलंकार से विभूषित श्याम अंग क्रांति छटा से हमारे मन के प्राण प्रकाशित कर रही। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा सारा भवन इंद्र नील मणि मंडित हो गया हो। तब भगवान। अनुवाद। तब ललिता और श्री ललिता श्री विशाखा अपने सखी श्री राधिका जी की बात सुनकर अति शीघ्र नारी वेशधारी श्री कृष्ण के सम्मुख पहुँचे और कहने लगे, अरे कृष्णोदरी पतली कमर वाली, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, तुम्हारे स्थान में आने का क्या प्रयोजन है। इस सब के प्रश्न का उत्तर देकर तुम हमारे कौतुक को दूर करो। किंतु वहाँ आई हुई उस रमणी ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। सखियों के प्रश्न उस रमणी के निरंतर देखकर श्री राधिका जी और कौतूहल मन ही मन विविध प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए रमणी वेशधारी श्री कृष्ण के समीप आ गई और पूछने लगी, हे सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारे अंग क्रांति हम लोगों के मन का अपहरण कर लिया। क्या तुम कोई देव कन्या हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम इस जगत की अखिल शोभा मूर्ति धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुई हो। फिर भी वह उस रमणी ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब श्री राधिका जी पूछने लगी, अरे भावनी सुंदर स्त्री, यदि तुमने यहाँ आगमन किया ही है तो शीघ्र अपना परिचय देकर हमारी उत्कंठा दूर करो ना। अरे लज्जाशीले, हमारे सामने तुम लज्जा या शंका मत उत्पन्न करो। तुम अपने अंतरंग सखी समझो। श्री राधिका जी ने इस प्रकार वचन सुनकर भी वह रमणी वेशधारी श्री कृष्ण दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कोई अनिवार्चनीय अभिनय करने लगे तथा अपने मुख कमल को घुमाकर मौन हो गए। श्री राधिका जी रमणी उस अवस्था को देखकर पुनः उनसे कहने लगी, हे सुंदरी, निश्चय ही तुम्हारे हृदय में कोई वेदना है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। यदि वेदना नहीं होती तो तुम्हारा ऐसा भाव ही नहीं होता। हे पद्मने, कमल के समान मुख वाली, अपने इस वेदना निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से हमसे कहो। तुम हम पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए मैं यथा समय चेष्टा करने की त्रुटि नहीं करूँगी। विशेषता आंतरिक विषाद रूप घाव के पक जाने से उत्पन्न असहनीय यातना को अंतरंग सुहद के समीप प्रकाश करने से उस वेदना का उपशम होता है। क्या तुम
इस समय अपने प्रियतम से रहित गृहिणी हो गई हो, अथवा उस प्रियतम किसी को दोष देखकर अनंत संतप्त हो रही हो, अथवा तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण तुम्हारे प्रियतम की प्रीति भंग हो जाएगी, इस आशंका से डर रही हो, अथवा यद्यपि तुमने स्वयं कोई अन्याय नहीं किया फिर भी कोई खल व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कांत के पास मिथ्या अभियोग लगाकर प्रीति नष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहा है। क्या तुम इससे व्यथित हो रही हो, अथवा जिनसे तुम्हारा विवाह हुआ वे मंद अथवा दुर्भागा होने के कारण तुम्हारा अभिप्रेत नहीं, इसलिए तुम उनके प्रति घृणा भाव का पोषण कर रही हो, अथवा किसी एक परम दुर्लभ श्रेष्ठ पुरुष के प्रति तुम्हारा चित्त आसक्त हो गया है क्या? हाय हाय, मैं जिस प्रकार तिरस्कार करने में निपुण गुरुजनों द्वारा तिरस्कार हुई हूँ, उसी प्रकार तुम भी क्या अपने कटुवादी गुरुजनों के द्वारा तिरस्कार हुई हो? क्या इसलिए तुम इस प्रकार विषाद का अनुभव कर रही हो? तदापि रमणी वेशधारी श्री कृष्ण को शांत देखकर श्री राधिका और भी अनेक प्रकार की आशंकाएं करके प्रश्न करने लगी। वह बोली, अरे सुंदरी, तुम्हारी सपत्नी सौतन क्या बिंदु मात्र सौभाग्य मन में उन्मत्त होकर गर्वित हो रही है? इस कारण उसकी बुद्धि विस्कृत होने से क्या वे तीक्ष्ण वाक्य वाणों से तुम्हारे हृदय दर्जित कर रही है? किंतु तुम्हारे लिए तो यह संभव ही नहीं, क्योंकि इस जगत में तुमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई रमणी होगी मैं ऐसा नहीं समझती। अतएव तुम्हारी सौतन होगी इसकी भी संभावना नहीं। इसका कारण है कि कोई भी पति तुम्हारे समान सद्गुण संपन्न स्त्री का परित्याग करके अन्य स्त्री विवाह क्यों करेगा? अरे चंद्रमुखी, अपने भगवती पौर्णमासी देवी के मुख से सुना है कि मोहिनी नाम की श्री भगवान का एक अवतार हुआ था। उसने अपने असामान्य रूप लावण से महादेव तक को मोहित कर लिया था, विमोहित कर दिया। क्या तुम वही मोहिनी हो? तुम अपनी इस रूप राशि से किसे विमोहित करने के लिए सहसा उदित हुई हो? मुझे जरा बताओ तो। उस समय तुमने श्री महादेव को भी विमोहित कर दिया था, वह सत्य है, किंतु तुम स्वयं मुग्धा नहीं हुई थी। किंतु अब तुम्हारे कटाक्ष बाण से विद होकर श्री हरि यदि तुम्हारे प्रति कटाक्ष निक्षेप करे तो तुम भी अत्यधिक मुक्त हो जाओगी, अर्थात तुम्हारे और हमारे नागेंद्र चूड़ामणि श्री कृष्ण दोनों ही रूप में कोई तुलना नहीं। अतः परस्पर दोनों दर्शन से तुम लोग आत्म गंभीरता बंधन उल्लंघकर एक दूसरे के रूप में आकृष्ट हो जाओगे। उस समय तुम्हारे परस्पर आकर्षण से एक अपूर्व कौतुक रस का अभिभाव होगा। इस प्रकार उत्सुक चित्तमयी श्री राधिका के मुख कमल से निकली हुई मधुर वचन सुधा का पान करते करते देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के चित्त में एक जाति एक तरफ का संभोग रस आस्वादन होने लगा, और उस आस्वादन अनुभाव स्वरूप उनके श्रीअंगों में जो रोमांच प्रकाशित होने लगा, उसे गोपन करने के लिए वे अपने उत्तरीय वस्त्र द्वारा अपने समस्त अंगों को ढकने लगे। उन्हें अपना शरीर ढकते देख श्री राधिका उनके दैहिक रोग का अनुमान करती हुई बोली, अरे सखी, क्या तुम अपने शरीर में किसी रोग का अनुभव कर रही हो? तुम्हारे वक्षस्थल, पीठ अथवा मस्तक में क्या कोई पीड़ा है? श्री राधिका जी के इस प्रकार उसके रोग का अनुमान करती हुई सखी विशाखा से कहने लगी, अरे विशाखे, पूजनीय पिता ने मेरे प्रति वात्सल्य के कारण सब रोग विनाशक जो बहुमूल्य तेल भेजा वह घर में रखा है, तुम उसे शीघ्र ले आओ, इससे तुम्हारा तेल भी सार्थक हो जाएगा। प्रीति का ये स्वभाव है कि यदि प्रियजनों के लिए अपनी निजी वस्तु का व्यवहार किया जाए तो ऐसा लगता है कि वह वस्तु सार्थक हो गई। श्री सखी विशाखे, मुझे इस नई सखी के प्रति अनंत प्रेम हो गया है। मेरे प्रति पिता का जो स्नेह वह तेल के रूप में मोतीमान होकर विराजित है। अतएव इस सर्व रोगहारी तेल को मैं स्वयं अपने हाथ से इस सुंदरी के सर्वांग मंदन करूंगी। इसके द्वारा देवी की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। इसके मस्तक पर भी मैं अपने निपुणता से साथ तेल मंदन करूंगी, जिससे इसके समस्त रोग का उपचार हो जाएगा। वो देखो, रोग को दूर करने वाली उत्कृष्ट सुगंध युक्त वस्तुओं को डालकर सुख प्रदान करने वाला गुनगुना जल ले आओ,
उस सुगंधित गुनगुने जल से ये भली भांति स्नान कराकर मैं इसकी पीड़ा को दूर करके मुख कमल उल्लासित कर दूंगी। तभी ये मेरे साथ वार्तालाप करेगी। हे सखियों, मैंने इसके साथ इतनी कोमल और मीठी बातें की, स्वयं इसके तेल मर्जन आदि हितकर कार्य में प्रवृत्त होने की भी प्रस्तुत हुई तथा निष्कपट स्नेह के साथ कितना आदर भी किया, तथा भी इसके मुख से एक बात सुनी नहीं सकी। ये अब तक कपटता पूर्व अपने रोग को बात न कहकर उदास मुख होकर बैठी हुई है। अब मैं इस सुंदरी रोग की दूसरी नवीन नई चिकित्सा करूंगी। धन्वंतरी द्वारा प्रदान की गई दिव्य रस रूप औषधि जिस प्रकार समस्त रोग की शांति होती, उसी प्रकार इस चिकित्सा द्वारा इसके देह प्राण मन इंद्रियों से संबंधित समस्त रोगों को उसी क्षण शांति हो जाएगी। विशेषतः इसके द्वारा देहादि अतिक पुष्टि भी होगी, जो उस नई चिकित्सा विषय में बतला रही हूँ। सुनो, यह सखी जो अब तक एक बात कहने में अक्षम है तथा इस प्रकार असाध्य रोग द्वारा क्रांत होकर बैठी है, यदि हमारे कुंज के अधीश्वर कर कमल तल द्वारा इसके वृक्ष स्थल का स्वयं रूप से स्पर्श किया जाए तो ये फिर यही सखी हंसेगी, बात करने लगेगी, फिर सिसक के भरेगी। फिर ऋषिकेश श्री कृष्ण हस्त स्पर्श रूप अनिवार्य सुख का जब इस अनुभव होगा तब ये अव्यक्त शब्द करने लगेगी। अधिक क्या कहूँ, फिर किसी ऐसी कांति धारण करके हमें भी निरंतर हंसाएगी, अर्थात इसकी देह में कृष्ण संभोग से उत्पन्न समस्त चिन्ह तथा उनके स्पर्श साधारण समस्त अनुभवों को प्रकाशित करेगी। हमारे लिए यही आनंद कारण होगा। श्री राधिका के इन वचनों को सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख पर मंद मुस्कान उदित हो आया। उसे गोपन कर उन्होंने अपने झुके हुए मुख कमल को किंचित उठाकर अपने बाएं हाथ की मनोहर उंगली द्वारा लटका के और उंगली अलकावली को जरा सा हटा दिया। फिर मस्तक से अवगुटन घूंघट को थोड़ा सा ऊपर किया। तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण रमणी के कंठ के स्वर के समान अति मधुर स्वर में जो वचन युक्त वर्ण किया, वह श्री राधा रानी सखियों के साथ चकोरी सामने सुचित उस समस्त वचन सुधा पान परमानंद प्राप्त किया और साथ ही साथ किसी अनिवार्य चमत्कृति की उपलब्धि की। श्री कृष्ण के वचन जिस प्रकार आनंद प्राप्त होता है, उस प्रकार सब सखियों नवगता सुंदरी मधुर वचनों से उस प्रकार का स्वादन हो रहा था। ये नवागता सखी कहने लगी, अरे सुंदरी श्री राधे, मैं स्वर्ग वासिनी एक देवी हूँ। मैं व्याकुल चित्त से किस लिए तुम्हारे समीप आई हूँ, उसको श्रवण करो। अच्छी एक अभिलषित विषय मेरी कुछ जानने की इच्छा है। मेरी ये इच्छा तुम्हारे अलावा अन्य को इस प्रकार पूर्ण कर सकता है। यह सुनकर श्री राधिका जी बोली, सुंदरी, तुमने जो अपना देवी कहकर परिचय दिया वह मिथ्या नहीं। मैं तो तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे देवी होने का अनुमान किया कर रही थी, क्योंकि इस मृत्यु लोक में नारियों के तुम्हारा समान सौंदर्य किसका है। तुम्हारे रूप की कोई तुलना नहीं, तुम अनुपम रूपवती, तुम्हारी तुलना केवल तुम ही हो। अरे शत कमल नयनी, शत कमल मुख वाली, जो तुम्हारे साथ साथ तुम क्या पति गृहिणी हो, इसलिए बहुत प्रकार के वितर्क कर रही थी। वह तो वास्तव में सरल चित्त परिहास पूर्वक कह रही थी। अतएव उसके लिए मेरा कोई अपराध ग्रहण मत करना। जब तुम मेरी प्रति स्नेहवती हो तो फिर भी मैं तुम्हारी हो ही गई हूँ। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, श्री राधे, तुम मेरी सखी हो, अतः मैं तुम्हें क्यों इस प्रकार संकुचित हो रही हो। मैं देवी होकर भी तुम्हारे अधीन हो गई, ऐसा विश्वास करो। तुम्हारे प्रेम तथा गुण समुद्र मात एक कारण अनुभव करके तुम्हारी दासी होने के लिए मैं नित्य निरंतर इच्छा हो रही है। अब मेरे प्राणों की वेदना ध्यान पूर्वक सुनो। जिस कारण से मेरा ये दुनिवार विषाद उत्पन्न हुआ, तुम मेरे उस संशय को दूर करो। इतने समय तक तुम्हारी कथा रूप अमृत द्वारा सिंचित होने पर भी मेरे हृदय का संताप किंचित मात्र भी दूर नहीं हुआ। हे सखी, इस वृंदावन में जो वंशी ध्वनि है, उसका प्रभाव हमारे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करके इतना प्रबल हो गया कि सारे
वहाँ की सभी साध्वी रमणियां पति का कंठ आलिंगन करना तो दूर की बात, उनका स्मरण भी होने पर अपने मन में घृणा का अनुभव करने लगती है। अर्थात उस समय निखिल जगत की पति श्री कृष्ण उनके चित्त को आकृष्ट कर लेते हैं। अन्य प्राकृत पतियां भी उनका मन धावित नहीं होता। श्री कृष्ण संबंधित वस्तु मात्र भी इस प्रकार सामर्थ्य होता है, उसमें बिंदु मात्र संबंध होने पर किसी भी प्राकृत वस्तु के प्रति भोग वासना संबंध का स्थान ही नहीं ले सकती। वह वंशी ध्वनि तीव्र कालकूट विश्व मिश्रित अमृत के समान मधुर, अर्थात श्रवण काल अमृत आस्वादन के समान अपूर्व सुख की उपलब्धि होती, किंतु बाद में श्री कृष्ण अप्राप्ति तीव्र दुखदायक होने के कारण विष के समान पीड़ा देती। इस ध्वनि के कण प्रवेश करने मात्र से ही देवांगना श्री कृष्ण स्वयं प्रकाश से उपभोग करने की लालसा से कंदर्प काम के महाज्वर से इस प्रकार मोह को प्राप्त हो गई, उनके शरीर प्रज्वलित अंगों के समान अतिरिक्त तृप्त हो जाते। इस अवस्था में उनके पति जब उनकी वैसी उत्तप्त देह का आलिंगन करते तो अहो अस्क्रमात ना जाने कौन सा महाज्वर रूप लग गया इत्यादि वितर्क शीघ्र ही उनका परित्याग कर देते। श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि का ऐसा सामर्थ्य है कि श्रवण के साथ साथ श्रवण करी हृदय में श्री कृष्ण के साथ मिलने की लालसा उदित कराकर उसे व्याकुल कर देती है। हमारी सर्गपुरा नाम की एक दिशादाल्य है, त्रिदशाल्य है, अर्थात उस स्थान पर बाल्य, किशोर और यौवन ये तीन दशावस्थाओं के अलावा वृद्ध अवस्था किसी की नहीं होती। अतः वह किसी भी रमणी वृद्धा नहीं होने के कारण वंशी ध्वनि श्रवण से सारी रमणियां एक प्रकार की अवस्था होती है। अतः कौन किसका तिरस्कार करेगी, कौन किसका उपहास करेगी, ये मूली शब्द स्वर्ग की नारियों के सतीत्व धर्म को ध्वंस करके उन सभी को पराजित कर देता है। इस प्रकार जब प्रतिदिन वह वंशी ध्वनि स्वर्ग की देवियों पर निरंतर अपने प्रभाव विस्तार करने के लिए प्रयुक्त होने लगी, उस समय एक दिन मैंने आश्चर्यपूर्वक मन ही मन विचार किया, ये किसकी वेणु ध्वनि है, ये मधु ध्वनि कहाँ से उदित हुई और इस ध्वनि को करने वाला कौन है। इन सब बातों को विचार करके इस वंशी ध्वनि का अनुसरण करते हुए मैंने स्वर्ग से भूमंडल में अवतरण किया तथा कुछ दिनों में मैं वंशी वट पर सुखपूर्वक वास करने लगी। मैं तुम्हारे साथ श्री कृष्ण जो विधि अनुपम लीला विलास आदि हैं उनको अपनी अखियों से देखा और उनकी कांता प्रिय सखियों को भी परिचित हूँ। देवरूपी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री राधी ने परिहास युक्त समधुर वाक्य द्वारा कहा, अहो धन्य, मुझे लगता है कि स्वर्गपुरी में रहने वाली अन्य समस्त देवियों की अपेक्षा तुम ही सर्वाधिक चतुर हो, क्योंकि केवल तूने ही अपनी तीव्र उत्कंठा रूपी तलवार द्वारा छिन्न इंद्रिय होकर उस वेड़ी ध्वनि के मूल कारण ढूंढने की चेष्टा की, अन्य किसी रमणी ने नहीं की। अतः तुम ही सुमन हो, अर्थात तुम्हारे मन ही सुंदर है, अर्थात मेरी भांति ही तुम पर पुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो, इसलिए तुम सुमन हो। तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा, यद्यपि उसका मन भी स्थिर नहीं, वह सदैव विषय भाव अनेक प्रकार की यंत्रणाओं का भोग कर रही है, तथापि अपनी उत्कंठा की निवृत्ति के लिए किसी उपाय की चिंता नहीं कर रही, इसलिए उनका सुमना अर्थात सुंदर मन वाला नाम व्यर्थ है। दूसरी ओर तुम उत्कंठा उत्पन्न होने के साथ साथ ही उनकी निवृत्ति लालसा से स्थान पर आकर उपस्थित हुई, अतः वास्तव में तुम ही सुमना हो। सुमन नाम धारण करना तुम ही शोभा देता है, तुम ही धन्य हो। इस प्रकार श्री राधा रानी के मधुर परिहास पूर्ण वचनों को सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण मधुहास्य क्रांति द्वारा अपने ओठों को धोते हुए मंद मंद भू नूतन के साथ बोले, राधे पर नारी को अपने समान मत समझना, अर्थात तुम जिस प्रकार परम पुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो, मैं भी वैसी मत समझ लेना। क्या परम पुरुष श्री कृष्ण मुझे यही देखने में सामर्थ हो सकते हैं। तब श्री राधिका जी बोली, तुम जिस कारण से आई हो इस स्थान पर आगमन किया, श्री कृष्ण के विलास का एकांत में अनुभव करो, तुम्हारा परम पुरुष प्रयोजन क्या, जैसा भी हो अब तुम बोलो,
तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? अब तक मैंने जो तुमसे प्रयास आदि किया वह केवल इसलिए कि तुमने मुझे अपनी सखी मानकर अंगीकार किया। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, सखी तुम परिहास करो, परिहास में तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? अरे राधे, तुम मेरी सखी हो, ये अति सामान्य बात है। अपितु तुम मेरे प्राणों की समान प्रियतमा हो, ये सत्य है। तुम मानुषी हो, किंतु देव धुएं वधुएं भी तुम्हारी पवित्रकारी गुण कथाओं का नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। तात्पर्य यह है, यद्यपि राधेशी राधा का लीला रस आस्वादन की लालसा से मानवी रूप प्रकट होकर विहार कर रही, तथापि वस्तुतः वे साधारण प्राकृतिक मानवी नहीं, वे अनंत भगवत अवतारों की मूल अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति रूपिणी हैं। अतः उन श्री राधिका की गुण कथा को यदि देवांगना आदि भी प्रणाम करती हैं तो उसमें आश्चर्य क्या। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में प्रथम अध्याय में श्लोक संख्या 16 से 15 से 16 तक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस भाव के अनुसार श्री कृष्ण के आविर्भाव का प्रसन्न वर्णन किया हुआ कहा है। राजाओं का वेश धारण करने वाले कपटी दैत्यों के अत्याचार से प्रताड़ित होकर धरणी पृथ्वी एक बार जब गाय का रूप धारण कर करुण स्वर से क्रंदन करते करते श्री ब्रह्मा के निकट अपने दुर्भाग्य का निवेदन करने किया तो उसके दुखपूर्ण वृतांत को श्रवण करके श्री ब्रह्मा अन्य देवताओं सहित उसे लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, जहाँ क्षीरो दीक्षाई महापुरुष समाधि ब्रह्मा जी ने कहा, तत्प्रियात समवतु सुस्त्रिया अथा देव स्त्रिया श्री कृष्ण और उनकी प्रियाओं के प्रति संपादन करने के लिए ब्रज में जन्म ग्रहण करेंगे। अतएव दासी योग्य देव वसुधों का प्रणाम औषधि युक्ति रहित नहीं है। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण और भी बोले, सखी मैं इस समस्त अंजरित अलंकार युक्त वचन तुम्हारी स्तुति करते हुए नहीं कह रही, तुम अथवा तुम्हारी प्रीति उदासीनता वर्ष परिहास करते हुए भी नहीं कह रही। अतः तुम लज्जित मत हो, मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलूंगी। समुद्र कन्या लक्ष्मी जी तथा पार्वती तक भी सौंदर्य और सौभाग्यवती गुण तुम्हारे समान नहीं। इस प्रकार वचन श्री कृष्ण चैतन्यामृत में गौरांग सुंदर प्रश्न उत्तर श्री रामानंद ने कहा, यहाँ सौभाग्य गुण बाछे सत्य भामा, या ठट्टी काल बिलास के ब्रज रामा, यार सौंदर्यादि गुण बाछे लक्ष्मी पार्वती, यार पति धर बाछे अरुंधति, यार सदगुण गण कृष्ण न पाए पार, तारे गुण गई बे के मंजीव झार। इस परायों में दिखाया गया कि श्री लक्ष्मी और पार्वती भी श्री राधिका सौंदर्य आदि गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। श्री रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल मणि ग्रंथ में श्री हरि प्रिय प्रकरण में कहा, रागुल्लास विलक्षत्या पद देवी विशांतयो पदयदरम शदया जलदति मुख वसति विदयम वदिने हेतिता, आरण्य अपि माधुरी परिमाले छक्त लक्ष्मी छत्रया स्त्रा तिलोक के विलक्षणा ददतु में कृष्ण से संख्य सुखम। यद्यपि ब्रजेंद्र सुंदरियां रागोल्लास वशीभूत होकर आर्यपद का उल्लंघन करती हैं, तथापि अरुंधति आदि सती रमणियां भी परम श्रद्धा के साथ उन ब्रज गोपियों की समस्त आचरणों की वंदना करती हैं। ब्रज रमणियां वनवासिनी होकर भी अपने माधुर्य परिणाम द्वारा वैकुंठ की अधीश्वरी श्री लक्ष्मी जी की शोभा तिरस्कृत करती हैं और त्रिजगत विलक्षण ऐसी श्री कृष्ण वल्लभ है, आप लोगों का सुख विधान करें। हरे कृष्णा, कि हम अगले श्लोक में टॉपिक में बताएंगे। हरे कृष्णा।